नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं रजत देवगन। आरबीआई पॉलिसी से ठीक एक दिन पहले बाजार दो तरफा चाल दिखा गया। अंत तो ठीक हो गया बाजार का आज लेटर हाफ में रिकवरी के साथ, लेकिन दिन की शुरुआत बहुत ही भयंकर तरीके से की थी। वन वे ट्रैक पे टूटते चले जा रहे थे। 19,578 के लेवल पे ओपनिंग हुई, उसके बाद जो टूटे 19,467 का लो लग गया। किसी को उम्मीद नहीं थी 19,500 का लेवल टूटेगा, लेकिन वो टूट गया था। ट्रेडर्स नर्वस हो गए थे, लेकिन जो पलटी मारी 19,645 दिन की ऊंचाइयां छू ली। क्लोजिंग आई 19,632 के लेवल की। जी हां, 19,630 का लेवल जो पिछले कुछ दिनों में क्रॉस नहीं हो रहा था, आरबीआई पॉलिसी से ठीक एक दिन पहले वो क्रॉस हो गया, उसके ऊपर बंद हुए हैं। 61 पॉइंट्स के गेन्स क्लोज टू क्लोज नजर आएंगे, लेकिन निचले स्तरों से शानदार रिकवरी के साथ बंद हुआ निफ्टी बैंक 83 अंक गवाकर बंद हुआ क्लोज टू क्लोज 44,880। लेकिन पिक्चर यहां पर भी वही कि शुरुआती लॉसेस को रिकवर करता हुआ बंद हुआ है। सेंसेक्स 149 अंकों के गेन्स के साथ 65,995 के लेवल पे बंद हुआ। आज निचले स्तरों से जो मैं बार बार कह रहा हूं कि एक उछाल आया, रिकवरी देखने को मिली, तो क्वांटम देखिए। निचला स्तर था निफ्टी का 19,467, क्लोजिंग आई है 19,632। 165 पॉइंट्स का उछाल, लगभग 0.85% बैठता है। इसके अलावा निफ्टी बैंक आज के दिन का लो लग गया था 44,533, और निफ्टी बैंक ही कमजोर कड़ी थी शुरुआती सत्र में। रिकवरी आई तो 44,880 की क्लोजिंग है। 347 पॉइंट्स के गेन्स लोअर एंड से बन गए, 0.78% के आसपास बैठता है। एडवांस डिक्लाइंस 32 शेयर्स हरे निशान में हो गए, और पिक्चर ही पलट गई दोपहर बाद। 18 शेयर्स लाल निशान में बंद हुए हैं। निफ्टी गेनर में आज आया डॉक्टर रेड्डी का नंबर, रिकॉर्ड स्तर ऊपर बंद हुआ। और 2020 के बाद हम देख रहे हैं पहला ईयरली गेन देखने को मिल रहा है डॉक्टर रेड्डी पे। तो ये तो कमाल का स्ट्रक्चर बना है डॉक्टर रेड्डी। आज के सत्र में जो तेजी पकड़ी है 4% की चाल बन गई। इसके अलावा जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को जैसे स्टॉक्स लेटर हाफ में मेटल स्टॉक्स का बोलबाला हो गया, और जैसे जैसे बाजार रिकवर कर रहा था मेटल स्टॉक्स में गेन्स देखने को मिल रहे थे। तो यहां पर 3%, 3.25% का उछाल था। टाटा मोटर्स, एमएनएम चढ़ गए लेटर हाफ में। ऑटो पैक में अच्छी खरीदारी देखने को मिली। निफ्टी लूजर्स में डेविस लैब्स पिछले कुछ दिनों से बहुत तेज था, आज सरेंडर कर गया, 2.5% नीचे बंद हुआ। अपोलो हॉस्पिटल, मारुति, बजाज फाइनेंस, एशियन पेंट्स जैसे स्टॉक्स पे भी आज दबाव देखने को मिला, आधे फीसदी से 0.25% के आसपास की गिरावट। एफएनओ गेनर्स में मिड कैप स्पेस में इतनी जबरदस्त चाल थी। अच्छा, एबीएफआरएल और दूसरा था इंडिया सीमेंट। दिन भर हमने देखा यहां पर सौदे प्लस साइड पे लगते हुए, शॉर्ट कवरिंग इन स्टॉक्स पे देखने को मिल रही थी। एबीएफआरएल 7% ऊपर, इंडिया सीमेंट 6.5% ऊपर। भारत फोर्ज नतीजे इतने दमदार लगे बाजार को, स्टॉक चढ़ गया 6.5% के आसपास। ट्रेंड, इंडिया बुल्स हाउसिंग 4% से 4.25% के आसपास का रिटर्न दे गए। एफएनओ लूजर्स में बाटा पिटाई हो गई, 3% नीचे आ गया। डेविस लैब्स, मैक्स फाइनेंशियल, सिंजीन, गोदरेज प्रॉपर्टीज 2% से 3% हल्के हो गए। सेक्टर थे दो प्रोमिनेंट आज। मेटल्स जो लेटर हाफ में चढ़े हैं, जिसमें एपीएल अपोलो 4.5% चढ़ा, हिंद कॉपर सुबह से ही एक्टिव था। कुल मिलाकर दिन के रिटर्न थे 0.4% के। जेएसडब्ल्यू स्टील, जेएसपीएल, हिंडाल्को, नाल्को, टाटा स्टील, वेदांता सब चढ़ गए आज। जेएसडब्ल्यू स्टील और जेएसपीएल में तो कमाल की तेजी देखने को मिली। ऑटो में भारत फोर्ज में तो तेजी थी ही, 7.5% रिजल्ट्स इंपैक्ट था, पॉजिटिव साइड पे बंद हुआ। टाटा मोटर्स, एमएनएम में लेटर हाफ में हमने देखा अच्छी पोजीशन बनती हुई। अशोक लेलैंड कमाल का स्ट्रक्चर था, 2% चढ़ गया स्टॉक। आयशर मोटर, टीवीएस मोटर में भी तेजी देखने को मिली। फार्मा में आज डॉक्टर रेड्डीज का नंबर आया, निफ्टी का टॉप गेनर। इसके अलावा ग्लैंड फार्मा, ग्लैक्सो, एल्केम, फाइजर, टोरेंट फार्मा, ल्यूपिन, इन स्टॉक्स में तेजी थी, लेकिन यहां पर डिविस और बायोकॉन हल्के होते हुए नजर आए। ऑयल एंड गैस प्ले हुआ, जिसमें कैस्ट्रॉल 3.25% चढ़ा है। पेट्रोनेट का स्ट्रक्चर ठीक था, 3% चढ़ गया। ओएनजीसी, आईओसी, ऑयल, गेल, बीपीसीएल ये स्टॉक्स चढ़ते हुए नजर आए। पीएसयू बैंक्स में आईओबी 3.5% चढ़ा है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र पिछले 2 दिनों से एक्टिव है, आज भी तेज था। बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक, यूनियन बैंक में तेजी बनी। फाइनेंशियल्स का हालांकि दिन उतना अच्छा नहीं था, आज प्रॉफिट बुकिंग ज्यादातर स्टॉक्स दिखा रहे थे, जिसमें आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस 1.5% नीचे बंद हुआ। एसबीआई कार्ड, बजाज फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, आईसीआईसीआई प्रू, एलआईसी हाउसिंग ये स्टॉक्स दबाव में थे। रियल एस्टेट स्टॉक्स की पिटाई हुई है आज। ब्रिगेड 4% नीचे, प्रेस्टीज 2.5% नीचे, गोदरेज प्रॉपर्टीज 2% नीचे, ओबरो रियल्टी, आईबी रियल एस्टेट, लोधा इन स्टॉक्स पे दबाव देखने को मिला। मिड कैप गेनर्स में नंबर आया एचसीसी का, 20% अपर सर्किट पे लॉक। रेपको होम 11.5% चढ़ा, डिश टीवी 11% चढ़ा, बजाज हिंदुस्तान 11% ऊपर, वक्रांगी, जेनटेक, एचओईसी 9% से 10% चढ़ गए। इंडो काउंट 8.25% चढ़ा है। ओरिएंट सीमेंट तो भाग रहा है स्टॉक, 8% ऊपर, थोड़ा कॉशियस रहिए, बहुत तेज हो गया। रेलिगेयर 8% चढ़ गया। जेएसडब्ल्यू एनर्जी, मॉर्पेन लैब, इरकॉन, वोल्टैम सब स्टॉक्स तेज थे, लगभग 7% से 8% की कमाई करा गए एक सिंगल ट्रेडिंग सेशन में। इसके अलावा मिड कैप लूजर्स में आज मिधानी रिजल्ट्स इंपैक्ट था, 7% नीचे आया। ईपीएल लगभग 5% टूटा है। शिल्पा मेडिकेयर, एनआईटी लिमिटेड, जीएसएफसी इन स्टॉक्स पे 4% के आसपास की करेक्शन देखने को मिली। अदानी विल्मर बाजार शुरू होते ही कांपने लग गया था, क्योंकि यहां पर खबर यह कि अदानी एंटरप्राइजेस जो विल्मर के साथ जेवी है उसमें स्टेक बेच सकती है।
44% की हिस्सेदारी अभी अदानी विल्मर में, उसको बेचने की योजना है क्योंकि वो कोर कारोबार पे अपना फोकस बढ़ाना चाहते हैं। ऐसी खबर आई थी कि कहां पर आता है स्टॉक, भैया खुलेगा कैसे, आज ट्रेडर्स बहुत नर्वस थे, लेकिन कुल मिलाकर दिन में 0.25% के आसपास टूटा है। हाइकल लगभग 3.5% टूटता हुआ नजर आया। कल से फिर से एक आईपीओ पे फोकस है। टीवीएस सप्लाई चेन का आईपीओ कल से खुल रहा है, 10 अगस्त से 11 अगस्त तक खुला रहेगा। प्राइस बैंड रखा गया 187 से 197 रुपए प्रति शेयर का। 600 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू है और 280 करोड़ रुपए का ओएफएस। अब आगे क्या होगा, आरबीआई पॉलिसी 10 बजे आएगी कल सुबह। आरबीआई पॉलिसी सबसे बड़ी कवरेज आप बिस्तक पे देख पाओगे। एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा और बहुत ही आसान भाषा में आपको बताने की कोशिश करेंगे, डिकोड करेंगे कि पॉलिसी में आया क्या। इन्फ्लेशन फिगर्स के ऊपर, जीडीपी प्रोजेक्शंस के ऊपर चर्चा होगी और ब्याज दरों का यहां से ट्रेंड कैसा रह सकता है। जो बाजार सुनना चाहता है कि ब्याज दर अगर कम हो तो आने वाले समय के लिए बहुत ही अच्छी रिलीफ रैली बनती हुई नजर आएगी। हालांकि इसकी अभी उम्मीद नहीं है कि कोई भी छेड़छाड़ होगी ब्याज दरों में इस बार, और आने वाले समय के लिए अभी नियर टर्म में ब्याज दरों में कटौती की भी उम्मीद नहीं है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स। तो अभी जो भी होगा वो कल 10 बजे के बाद ही पिक्चर क्लियर होगी। 10:15 बजे के बाद बाजार अपना ट्रेंड जो है वो दोबारा से पकड़ने की कोशिश करेगा। तो शुरुआती 1 घंटे में अपनी पोजीशंस जो है वो थोड़ी लाइट रखिए। आज बाजार ने सपोर्ट जोन्स के आसपास से जो पलटी मारी है, कमाल की स्ट्रेंथ थी। आज तो मतलब हिम्मत एक बार टूट गई थी, लेकिन लोअर एंड से जैसे पलट रहे थे हम 12 बजे के बाद, तो कॉन्फिडेंस जनरेट हो रहा था और क्लोजिंग बहुत अच्छे लेवल्स की हुई है। निफ्टी पे अभी समझिए आता है 19,500 की पुट में सबसे ज्यादा राइटिंग है और ऊपर 19,700 19,800 की कॉल्स में ओपन इंटरेस्ट बहुत ज्यादा खड़ा हो गया है। 19,600 वाले तो आज थोड़े कटते हुए नजर आए थे कॉल साइड पे, लेकिन 19,700 19,800 पे यहां पर अभी रेजिस्टेंस एरिया दिखाई देता है। तो बाजार में अगर यहां पर तेजी भी आई तो ये लेवल्स जो होंगे 19,700 19,800 एक थ्रेशोल्ड का काम कर सकते हैं। तेजी तब आएगी जब आज की जो क्लोजिंग है इसके ऊपर अगर गए, तो आज के दिन के हाईस के लेवल के ऊपर अगर टिकना शुरू किया 19,630 19,650 इस लेवल के ऊपर अगर टिकना शुरू किया तो शॉर्ट कवरिंग अभी और ड्यू है। और कई मिड कैप कंपनियों के नतीजे कल के सत्र में भी आने हैं। अपोलो टायर्स, बायोकॉन, कॉनकॉर, एल्केम, मदरसन सुमी, मन्नापुरम, स्टील अथॉरिटी, LIC, मैसडॉक, इप्का लैब्स, बजाज इलेक्ट्रिकल्स, वेस्कोस पेपर, इन सबके नतीजे आने हैं। अच्छा, हीरो मोटोकॉर्प के कल नतीजे हैं। इसके अलावा ग्रासिम कल के सत्र में अपने नतीजे पेश करेंगे। तो फिर वही बात है कि रिजल्ट्स का इंपैक्ट देखने को मिलेगा, काउंटर स्पेसिफिक मूव्स आएंगे। उसके बाद फिर 11 अगस्त को महंगाई के आंकड़ों पे फोकस चला जाएगा भारत में, और यूएस में महंगाई के आंकड़े बहुत इंपॉर्टेंट है। और 11 अगस्त को ही यूके के Q2 GDP आंकड़े भी आने हैं जिस पे फोकस रहेगा। तो मैक्रो इवेंट्स रहेंगे, रिजल्ट्स प्ले होगा, लेकिन जो सबसे बड़ा असर पड़ेगा वो आरबीआई की पॉलिसी का ही पड़ेगा। बाजार अभी भी एक रेंज में है और हम एक डाउन ट्रेंड से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर आरबीआई पॉलिसी के बाद आरबीआई गवर्नर की कमेंट्री बाजार को पसंद आती है और इंटरनेशनल मार्केट्स का अगर मूड माहौल ठीक रहता है तो हो सकता है कि एक शॉर्ट कवरिंग रैली बनती हुई नजर आए। लेकिन टिल देन 19,700 19,800 ये बहुत इंपॉर्टेंट एक थ्रेशोल्ड लिमिट है, इसको पार करना मुश्किल है। और आज बाजार को समझ में आ गया कि 19,450 19,500 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। तो दो तरफा चाल आज बाजार ने दिखा दी, लेकिन क्लोजिंग बहुत ही शानदार होती हुई नजर आई। लेकिन अगर आप चाहते हो निफ्टी और निफ्टी बैंक के एग्जैक्टली लेवल्स आपको मिल जाएं जिसको देखकर आप ट्रेड सेटअप कर सकते हो, इसके अलावा इंटरनेशनल मार्केट्स की डेवलपमेंट, स्टॉक स्पेसिफिक खबरें, ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स और एफआईज कैसे पोजीशन बना रहे हैं इंडेक्स स्पेसिफिक, निफ्टी और निफ्टी बैंक का पुट कॉल रेशियो कैसा है, ये तमाम टेक्निकल फंडामेंटल न्यूज फ्लोज अगर आपको चाहिए तो मिलते हैं बिस्तक कम्युनिटी पेज पे एक न्यूज़लेटर के जरिए, जो कि मॉर्निंग ओपनिंग से पहले ही आपको मिल जाता है, लेकिन एक्सेसिबल होता है सिर्फ प्रीमियम क्लाइंट्स को। जी हाँ, बिस्तक ने अपने प्रीमियम सब्सक्रिप्शन सर्विसेज लॉन्च कर रखे हैं यूट्यूब पे। सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम 3 कैटेगरी के प्लान्स हैं। कॉस्टिंग रखी गई 159 299 599 रुपीज पर मंथ रिस्पेक्टिवली। एक तो ये मॉर्निंग न्यूज़लेटर की सुविधा है ही। इसके अलावा अगर आप कोई भी सवाल पूछते हो लाइव चैट शो में तो आपके सवालों को पहले एड्रेस किया जाता है। गोल्ड और प्लैटिनम हमारे हायर ग्रेड प्लान हैं जिसमें वीकली न्यूज़लेटर की सुविधा है और बिस चैट के माध्यम से आप बिस्तक के एंकर्स और बाजार के एक्सपर्ट्स के साथ स्पेशल शोज में कनेक्ट हो सकते हो। प्लैटिनम हमारा हाईएस्ट ग्रेड प्लान है जिसमें अभी तक के बताए सारे फीचर्स मौजूद हैं, लेकिन इसके अलावा पोर्टफोलियो डॉक्टर की सुविधा मौजूद है। तक का कोई भी इवेंट होता है तो आप एक्सक्लूसिवली आपको लाउंज एक्सेस मिलता है और क्वार्टरली वेबिनार में जुड़ने का मौका मिलता है जिसमें बाजार के एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे कि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट कैसे की जाती है। 10 बजे का ऑप्शन ट्रेड भी आपके काम का, लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग तभी आप कीजिए जब आपकी ऑप्शन पकड़ बहुत मजबूत हो, आपने रिस्क को पहचानते हो, क्योंकि सेबी कहता है कि 10 में से 9 इक्विटी ऑप्शन ट्रेडर ऑप्शन में नुकसान करते हैं। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, अगर आपने प्राइम सब्सक्रिप्शन सर्विसेज ले रखी हैं तो आपको समय समय पर नोटिफिकेशन वहां पर भी आता हुआ नजर आएगा। लेकिन कल सबसे बड़ा मेगा इवेंट जो है वो है आरबीआई पॉलिसी और सबसे बड़ी कवरेज आप बिस्तक पे देख पाएंगे सुबह 10 बजे। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं।
सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।